देश भर में लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हुआ। 17 मई तक बढ़ाया गया है लॉकडाउन। शर्तों के साथ करीब 75% खुल जाएगा देश। तीसरे चरण में रेड जोन में कुछ छूट के साथ अब भी रहेगी पहले जैसी कड़ाई। ऑरेंज और ग्रीन जोन में शर्तों के साथ कुछ आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की इजाजत। शराब की दुकानें भी सशर्त खुलेंगी। देश में हवाई सफर, रेल, मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, मॉल और जिम पहले की तरह बंद रहेंगे। सभी धार्मिक कार्यक्रमों पर भी रोक जारी रहेगा। दिल्ली में आज से सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे और जरूरी सेवाओं में 100% स्टाफ आएगा और निजी दफ्तर 33% स्टाफ के साथ खुलेंगे। दिल्ली में मेट्रो सेवा बंद रहेगी। इंटरस्टेट बस सर्विस को भी इजाजत नहीं है। दिल्ली में स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, मॉल्स, जिम, सैलून नहीं खुलेंगे। रिक्शा, ऑटो रिक्शा पर भी पाबंदी रहेगी। दिल्ली में शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक निकलने पर रोक रहेगी। जरूरी सामान की दुकानें खुलेंगी। सीएम केजरीवाल ने कहा, लॉकडाउन को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। यूपी में लॉकडाउन 3 के दौरान विमान, ट्रेन नहीं चलेंगी। दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए पॉइंट टू पॉइंट ट्रेन चलाने की इजाजत है। उत्तर प्रदेश में मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, जिम, सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत नहीं है। मॉल और धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। यूपी में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शराब बिक्री की इजाजत मिली है। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में दुकानें नहीं खुलेंगी। यूपी के ग्रीन जोन वाले जिलों में बसों का होगा संचालन। केवल 50% यात्रियों के साथ चलाने की परमिशन मिलेगी। लखनऊ में निजी दफ्तर अगले आदेश तक बंद रहेंगे। शराब की दुकानें सुबह 10 से लेकर शाम 7 बजे तक खुलेंगी। लखनऊ के डीएम ने आदेश जारी किया है। नोएडा में 17 मई तक धारा 144 लागू रहेगी। शादी समारोह में 50 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। महाराष्ट्र के रेड जोन में भी शराब की सिंगल दुकानें खुलेंगी। कंटेनमेंट जोन में कोई रियायत नहीं होगी। महाराष्ट्र के रेड जोन में टैक्सी और कैब चलाने की इजाजत नहीं है। रेड जोन में निजी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर को शर्तों के साथ छूट मिलेगी। एमपी में स्कूल, बस, मॉल, बार, सिनेमा हॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। धार्मिक स्थान बंद रहेंगे और समारोह करने के पर भी रोक होगी। एमपी में केवल जरूरी काम से ही शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक के बाहर निकलने नहीं सकेंगे लोग। दूसरे राज्यों से आवाजाही पर भी बैन रहेगा। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के लिए ट्रेन की व्यवस्था करेगी एमपी की सरकार। रेलवे का खर्च भी सरकार खुद उठाएगी। राजस्थान में आज से सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी। ग्राहकों को 1 मीटर की दूरी का ख्याल रखना होगा। शराब की दुकानों पर एक बार में 5 से ज्यादा लोग खड़े नहीं हो सकेंगे। जिला अधिकारियों को कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में पान, गुटखा, तंबाकू की बिक्री पर रोक जारी रहेगी। सार्वजनिक तौर पर शराब के सेवन पर भी बैन लगा रहेगा। राजस्थान में भी पब्लिक और वर्क प्लेस में मास्क लगाना जरूरी होगा। बिना मास्क के दुकानों से सामने नहीं आ सकेंगे खरीदारी करने के लिए लोग। हरियाणा सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस को लागू करेगी। शाम को 7 से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। लॉकडाउन 3 के लिए कर्नाटक सरकार का ऑर्डर। शर्तों के साथ इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट की इजाजत होगी। गोवा ने 17 मई तक केंद्र की गाइडलाइंस के पालन का ऐलान किया। गैर जरूरी सामान बेचने वाली दुकानें भी सुबह 7 से लेकर शाम को 7 बजे तक खुल सकेंगी। जम्मू कश्मीर में सभी शिक्षण और ट्रेनिंग संस्थान 17 मई तक बंद रहेंगे। लॉकडाउन 3 में संस्थानों को छूट नहीं मिली है। बिहार में लॉकडाउन 3 के दौरान पहले की तरह लागू रहेंगी पाबंदियां। ऑरेंज जोन में कंस्ट्रक्शन, सरकारी कामकाज और दुकानें खोलने का फैसला जिला प्रशासन को लेना होगा। महाराष्ट्र के नागपुर में पहले की तरह ही जारी रहेगी पाबंदी। 33% कर्मचारियों के साथ नहीं शुरू होगा काम। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 42,533 तक पहुंचा। 2,553 नए केस सामने आए हैं। देश में कोरोना से एक दिन में 72 लोगों की मौत हुई है और मरने वालों की तादाद 1373 तक पहुंची है। लेकिन बीमारी से अब तक 11,707 लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से 27 की मौत हुई है और राज्य में अब तक वायरस से संक्रमित 548 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में 648 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और राज्य में 12,974 पॉजिटिव केस हैं। इलाज के बाद ठीक हुए हैं 2115 लोग। मुंबई में कोरोना के 441 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 21 लोगों की मौत हुई है और अब तक 343 लोगों की जान गई है। मुंबई के धारावी इलाके में 94 नए लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन्फेक्टेड मरीजों की तादाद 590 तक पहुंची है। पुणे में 24 घंटे में 138 नए मामले सामने आए हैं और तादाद हो गई है 2000 के पार। दिल्ली में कोरोना के मरीजों में सबसे ज्यादा इजाफा 24 घंटे में 427 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और कंफर्म केसेस हैं 4500 के पार गया है। दिल्ली के कापस हेड़ा में कोरोना वाली बिल्डिंग से 17 और केस सामने आए हैं और अब तक 58 मरीजों की पुष्टि हुई है। दिल्ली में सीआरपीएफ कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि के बाद हेडक्वार्टर को सील किया गया है। स्पेशल डीजी के पीए में भी कोरोना का वायरस मिला है। दिल्ली में कैलाश हिल्स और बंगाली मार्केट को कंटेनमेंट जोन से हटाया गया। अब कंटेनमेंट जोन की संख्या घटकर 94 तक पहुंची है। गुजरात में कोरोना मीटर 5,428 तक पहुंचा है। फिर से 374 नए केस मिले हैं और एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा 28 की मौतें हुई हैं।
मध्य प्रदेश में कोरोना के 69 केस और बढ़े हैं। कंफर्म केस की संख्या हुई है 2880 और अब तक 157 लोगों की मौत हुई है। इंदौर में कोरोना के 43 नए मामले सामने आए हैं और अब तक 1611 लोगों में कोरोना कंफर्म हुआ है। सिर्फ इंदौर में 77 लोगों की जान गई है। राजस्थान में कोरोना के 114 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई है 2886 और अब तक 71 लोगों ने दम तोड़ा है। यूपी में फिर से 158 लोग पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव और इन्फेक्टेड लोगों का आंकड़ा हुआ है 2645। लखनऊ में हॉटस्पॉट की संख्या बढ़कर हुई है 13। कैसरबाग मंडी भी सील की गई है। गाजियाबाद में फिर से 4 नए केस मिले हैं और जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई है 31। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 8 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 7 लोग ठीक होकर वापस लौटे हैं। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 41 नए केस मिले हैं और राज्य में 665 एक्टिव केस हैं और अब तक 50 लोगों की जान गई है। बिहार में कोरोना ग्राफ बढ़कर 516 तक पहुंचा है। 35 नए केस सामने आए और अब तक 4 लोगों की मौत हुई है। झारखंड में 24 घंटे में नहीं आया कोरोना का एक भी नया केस। राज्य में इन्फेक्टेड लोगों का आंकड़ा 115 पर रुका है। पंजाब में 331 नए केस सामने आए। राज्य में कोरोना मरीजों की तादाद हुई है 1102। चंडीगढ़ में कोरोना के कुल 97 केस कंफर्म हुए और अब तक एक शख्स ने कोरोना में जान गंवाई है। 19 लोग ठीक होकर वापस लौटे हैं। हरियाणा में अब तक कोरोना के 421 केस सामने आए हैं और वायरस के संक्रमण की चपेट में आकर 5 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में कोरोना के 3023 केस कंफर्म है और 266 नए पॉजिटिव मामले मिले हैं। तेलंगाना में 21 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं और एक्टिव केस है 508। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 58 नए केस सामने आए हैं और मरीजों की तादाद हुई है 1585। कर्नाटक में अब तक 614 मरीज सामने आए हैं और राज्य में वायरस के संक्रमण से 25 लोगों की जान गई है। केरल में कोरोना को लेकर राहत की खबर है। 24 घंटे में नहीं आया एक भी केस और राज्य में सिर्फ 95 एक्टिव केस बचे हैं। ओडिशा में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और राज्य में कोरोना मीटर 162 तक पहुंचा और अब तक 60 लोग ठीक हो चुके हैं। उत्तराखंड में कोरोना का एक और केस सामने आया है और अब तक राज्य में कोरोना के 60 मरीज हैं। श्रीनगर में एक कॉर्पोरेटर मिला कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आए सिटी मेयर समेत नगर निगम के 50 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है। बीएसएफ पर कोरोना संकट जारी है और अब तक 54 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। त्रिपुरा में 12 जवानों में कोरोना कंफर्म हुआ है। देश में बढ़ रहे कोरोना ग्राफ पर जल्द लग सकती है रोक। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने उम्मीद जताई है। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में नेवी वॉरशिप में लाइटिंग की गई। आईएनएस सह्याद्री रोशनी से जगमगाया। तिरुवनंतपुरम में इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने जहाजों पर लाइटिंग की। कोरोना वॉरियर्स के लिए अपना आभार भी जताया। कोची में नेवी ने फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट पर लाइटिंग की। कोरोना वॉरियर्स को सलामी दी। मुंबई में भी नेवी ने वॉरशिप पर लाइटिंग की। कोरोना फाइटर्स के लिए अपना आभार जताया। आईएनएस विक्रमादित्य पर भी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान। जवानों ने वॉरियर्स को सैल्यूट किया। सेना के C-130 विमान ने श्रीनगर से तिरुवनंतपुरम तक उड़ान भरी। कोरोना योद्धाओं का सलाम किया। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने सीडीएस जनरल विपिन रावत को चिट्ठी लिखी। सेना ने कोरोना से लड़ाई में जोश दोगुना कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना की वैक्सीन बनाने के मामले में सफलता का दावा किया। कहा कि इसी साल के अंत तक ये वैक्सीन आ जाएगी। अमेरिका में कोरोना से अब तक 68,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और एक दिन में फिर से 1450 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं और मौतें भी हुई हैं और 1,18,000 से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं। ब्रिटेन में 24 घंटे में फिर से 315 लोगों की मौत हुई है और मरने वालों का आंकड़ा 28,400 से ज्यादा हुआ है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कोरोना वायरस से जंग को किया याद। कहा, मेरी मौत के लिए भी डॉक्टर तैयार हो गए थे। पाकिस्तान में लॉकडाउन की वजह से जा सकती है 1,80,00,000 लोगों की नौकरी। 20,000 के पास पहुंचा है ये आंकड़ा। चीन में कोरोना वायरस के 14 नए केस सामने आए हैं और इन्फेक्टेड मरीजों की तादाद 82,877 तक पहुंची है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में NH3 को प्रवासी मजदूरों ने बंद किया। रोकने पर पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की। 3 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। नागपुर से लखनऊ के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना। 977 मजदूरों के साथ रवाना हुई ट्रेन। अजमेर और केरल से पश्चिम बंगाल के लिए आज रवाना होंगी 2 स्पेशल ट्रेनें। लॉकडाउन की वजह से करीब 2500 लोग फंसे हुए हैं। लुधियाना दिल्ली हाईवे पर सैकड़ों की तादाद में मजदूरों ने हंगामा किया। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। मजदूरों ने खाने पीने की दिक्कत का आरोप लगाया। हंगामे और प्रदर्शन के दौरान एक पुलिस वाला चोटिल हुआ। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने इन पर काबू पाया। मुरादाबाद में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए गश्त कर रहे पुलिस कर्मियों के साथ नोकझोंक और बदसलूकी हुई। अधिकारियों ने मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। कानपुर में अब तक 24 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और सभी को आइसोलेट किया गया है। संपर्क में आए लोगों का टेस्ट करवाया गया है। कानपुर में ईद पर खरीदारी न करने की अपील करने वाला वीडियो वायरल हुआ। मामले पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। गौतम बुद्ध नगर में रह रहे दूसरे जिले के छात्रों को बस के जरिए भेजा जा रहा है उनके घर। करीब 1200 छात्रों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है। छात्रों को बस में बिठाने से पहले सैनिटाइज किया गया।
कानपुर में कोरोना पॉजिटिव 3 साल की मासूम ने अस्पताल में डांस किया, वायरल हुआ वीडियो। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पुलिस के शांति जुलूस में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई, सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए। यूपी के हापुड़ में पुलिस ने 13 लोगों को भेजा जेल। भेजे गए 13 लोगों में से 9 लोग विदेशी दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश के संभल में लॉकडाउन के कारण 10 स्टूडेंट्स खेतों में काम करने को मजबूर हुए। प्रधानमंत्री मोदी से मदद की गुहार लगाई है। कोरोना के खिलाफ जंग में सदस्य देशों के बीच समन्वय को और मजबूत करने के लिए गुटनिरपेक्ष देशों की वर्चुअल समिट आज पीएम मोदी भी शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। पुंछ और राजौरी में एलओसी पर फायरिंग की गई। बालाकोट और मांझाकोट में दागे गए मोर्टार। भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। हंदवाड़ा में शहीद होने वाले जवानों को प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी। जवानों की शहादत कभी नहीं भूली जाएगी। कर्नल आशुतोष के परिवार को मुख्यमंत्री योगी ने 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया। 40 लाख पत्नी को और 10 लाख मां को दिए जाएंगे। हंदवाड़ा एनकाउंटर में शहीद हुए हैं। हंदवाड़ा में शहीद हुए मेजर अनुज सूद के घर पंचकुला में छाया मातम। शहीद मेजर अनुज सूद पर पिता ने जताया गर्व। शहीद मेजर अनुज सूद की करीब 4 महीने पहले शादी हुई थी। पिता ने कहा, अनुज ने देश के लिए सबसे बड़ा त्याग किया। हंदवाड़ा में लांस नायक दिनेश सिंह के शहीद होने पर उत्तराखंड के अल्मोड़ा में गम का माहौल। 2015 में सेना में भर्ती हुए थे। हंदवाड़ा में शहीद हुए 21 राष्ट्रीय राइफल में तैनात नायक राजेश कुमार। पंजाब के मानसा गांव में शोक का माहौल। हंदवाड़ा मुठभेड़ में मारा गया लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर। पाकिस्तान का रहने वाला है। लश्कर का आतंकी हैदर। एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर हुए हैं। हरियाणा के अंबाला में सैनिटाइजर की फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आसपास अफरा तफरी मची। फायर ब्रिगेड के लोगों ने काबू पाया।